हम आपको दोबारा ऑटोकैड क्लासेस में वेलकम करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास यानी लेसन नंबर 109 में डिस्कस किया था कि ऑटोकैड के अंदर रेंडर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ रीज़न की वजह से ऑटोकैड क्लासेस की जो सीरीज़ थी इसको हमने रोका हुआ था। ठीक है, आज से हम दोबारा इसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको इसका एक रिकैप दे देता हूँ कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 109 तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी इन क्लासेस में। ठीक है, हमने यहाँ से शुरुआत की थी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का जो इंटरफेस है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो होम टैब है इसके अंदर मुख्तलिफ पैनल्स है, ड्रा यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें हमने सीखी हुई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप इन चीज़ों, इन टूल्स, इन कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो अब हमारी प्रीवियस जो क्लासेस थी, जो सीरीज़ थी, वो आप वॉच कर ले। उन क्लासेस से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमने आंसर टैब के अंदर जो चीज़ें थी इसके ऊपर भी हमने कंटेंट बनाए हुए। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारी क्लासेस मौजूद है डिटेल के साथ, वो वीडियोस आप देख ले। तो इसके अंदर जो टूल्स, कमांड्स, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद हमने एनोटेट जो टैब है इसके ऊपर भी हमने बात की है। ठीक है, इसके बाद जो पैरामीट्रिक टैब है इसके अंदर भी कुछ टूल्स और कमांड्स मौजूद है। अगर आप इन टूल्स और कमांड में इंटरेस्टेड है तो आप दोबारा हमारी जो प्रीवियस क्लास, जो ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ थी वो आप वॉच कर ले, तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा और आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने व्यू जो टैब है इसके अंदर भी जो टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी जो हमारी आखिरी क्लास थी उसमें हमने रेंडर जो टूल है ऑटोकैड के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है रेंडर, यानी अगर आपने रेंडर करना है तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रेंडर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप रेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेसन नंबर 109 आप वॉच कर ले, इसकी जो वीडियो है, तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ऑटोकैड के अंदर रेंडर किस तरह करते हैं। आज की जो क्लास है वो लेसन नंबर 110 है और इस क्लास में हम इंटरफेस जो पैनल है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये वाला, इसके अंदर कुछ टूल्स और ऑप्शंस मौजूद है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 स्विच विंडोज़ का है। दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद है वो है फाइल टैब्स। तीसरी जो चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है लेआउट टैब्स। चौथी जो चीज़ है वो है टाइल हॉरिजॉन्टली। पांचवी जो चीज़ है वो है टाइल हॉरिजॉन्टली। और छठी जो चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है कैस्केड। ठीक है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो टूल्स और ऑप्शंस है, आपको इंटरफेस की जो पैनल है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसको मैं सही करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ये ऑप्शंस एक्सेस करना है, सबसे पहले आपने व्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर एंड पर हमारे पास इंटरफेस की जो पैनल है वो मौजूद है और इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है स्विच विंडोज़। अगर आपके पास 4, 5, 2, 3 विंडोज़ अगर आपने ओपन किए हुए, ठीक है, मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं सेम टाइम पे, अगर आपने एक विंडो से दूसरी विंडो में आपने स्विच करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक शीट से दूसरी शीट पे जो है आप चले जाओगे। जैसे कि इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक शीट ये है, दूसरा शीट ये है। ठीक है, और तीसरी शीट और चौथी शीट ये है, यानी हमारे पास इस वक्त 4 शीट्स जो है वो ओपन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये बेस विद व्हील जो शीट है इसके ऊपर आपने काम करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये शीट सामने आ जाएगी। ठीक है, आपने इस शीट में जो भी काम करना है, जो भी चेंजेस करना है आप इसमें करें। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ गई दूसरी शीट पे जाने के लिए तो अगेन आप स्विच विंडोज़ जो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर ले। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस शीट्स के अंदर कुछ काम करना है तो आप इस पर क्लिक कर ले। ठीक है, अगेन अगर आपने पहली शीट पे जाना है तो आप यहाँ से ये जो शीट है इसके ऊपर क्लिक कर ले तो आप पहले वाली शीट पे चले जाओगे। ठीक है, यह शीट को, यानी एक शीट से दूसरे शीट पे जाने के लिए इसके अंदर जो ऑप्शन मौजूद है वो स्विच विंडोज़ है।
स्विच विंडोज के बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो फाइल टैब्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट और जो शीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के एक निशान भी है यहाँ पर। अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया ड्राइंग न्यू शीट जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास ये हिडन होंगे, ठीक है, या अगर आप इसको हिडन करना चाहते हैं या आप इसको शो कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं फाइल टैब के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है ये हाइड हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग शीट्स मौजूद थे वो सारे गायब हो गए, ठीक है। अगर आप दोबारा इसको लाना चाहते हो आप दोबारा फाइल टैब के ऊपर क्लिक कर ले तो दोबारा यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो दोबारा यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है लेआउट टैब्स। यहाँ पर आप इस कॉर्नर पर देख सकते हैं कि हमारे पास मॉडल टैब है, लेआउट 1 टैब है और लेआउट 2 टैब है। अगर आपके पास ये हाइड हो चुके हैं, ठीक है, और आप दोबारा उसको शो कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। और आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप लेआउट टैब्स के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो ऑप्शंस थे वो हाइड हो गए, ठीक है। दोबारा आप इसको लाना चाहते हैं दोबारा आप इस लेआउट टैब्स के ऊपर क्लिक कर लें। लेआउट टैब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइल हॉरिजॉन्टली। यानी इस ऑप्शन के ज़रिए आपके पास जितने भी ड्राइंग शीट्स है वो उसकी अरेंजमेंट आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जितनी भी ड्राइंग शीट है आप चाहते हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टली पोजीशन में सब शीट्स सेम टाइम पे आप देख ले तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास जितनी भी ड्राइंग शीट्स है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस शीट के ऊपर कोई काम करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, इसके ऊपर कोई काम करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, ठीक है। अगर आप इस शीट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, आपके पास ये शीट एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इसको दोबारा पुरानी पोजीशन में लेके जाना है तो आप इस जो मैक्सिमाइज बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, आपके पास से जो ड्राइंग शीट्स है ये पुरानी पोजीशन में चले जाएंगे। इसके बाद टाइल हॉरिजॉन्टली के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइल वर्टिकली, ठीक है। अगर आपके पास जितनी भी ड्राइंग शीट्स है आपके पास जितनी भी ड्राइंग शीट्स है आप उसको सारे वर्टिकली पोजीशन में सेम टाइम पे देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस टाइल वर्टिकली के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास जितने भी ड्राइंग शीट्स है वो सारे वर्टिकली जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो ड्राइंग शीट्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप ये जो दोनों ऑप्शन है टाइल हॉरिजॉन्टली और टाइल वर्टिकली, इसको अगर आपने क्लियर समझना है तो मैं एक शीट को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये पहला वाली शीट या दूसरी शीट इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये वाला नो कर ले, और इसके बाद फिर आप इस शीट को भी बंद कर ले, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप मैक्सिमाइज जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो चलिए दोबारा जो ऑप्शन है टाइल हॉरिजॉन्टल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप टाइल हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर ले, तो आप टाइल हॉरिजॉन्टली जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ड्राइंग शीट्स है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो गए, ठीक है। इसके बाद आप मैक्सिमाइज जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइल वर्टिकली, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ड्राइंग शीट्स थे वो वर्टिकली ऑटोकैड के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई 3 से ज़्यादा शीट्स है तो फिर आप इसमें फ़र्क नहीं समझ पाएंगे कि अगर आपने हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना है तो किस तरह शो होंगे और अगर आपने वर्टिकली डिस्प्ले कराना है तो किस तरह होंगे, ठीक है। तो इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपके पास 3 से ज़्यादा शीटें हैं। अगेन आप मैक्सिमाइज जो बटन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैस्केड। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपके पास जितने भी ड्राइंग शीट्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे कि मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास जितने भी शीट्स थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी क्लास नंबर 110 जिसमें हमने जो इंटरफेस की जो पैनल है इसको हमने कंप्लीट जो है एक्सप्लेन किया, इसको हमने सीखने और समझने की कोशिश की, ठीक है। स्विच विंडोज़
फाइल टैब्स, लेआउट टैब्स, टाइल हॉरिजॉन्टली, टाइल वर्टिकली और कैस्केड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल एरो मौजूद है, ठीक है। जैसे आप इस स्मॉल एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो के अंदर ऑटोकैड की जितनी भी सेटिंग्स है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें पहला जो टैब है वो है फाइल्स की, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। इसके बाद डिस्प्ले की एक टैब मौजूद है और इस तरह हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टैब जो है वो मौजूद है और हर टैब के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स और ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो है फाइल्स। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो फाइल्स टैब के अंदर जो चीज़ें मौजूद है इसके बारे में हम सीखेंगे और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम ऑप्शंस विंडो के अंदर जो पहला टैब है फाइल्स टैब, इसमें हम इसको हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे।